धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3, अध्याय का नाम है कर्मयोग और श्लोक संख्या है 27। श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। प्रकृते है, सब लोग बोलिए, प्रकृते है। आवाज़ आई कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही? किनको आवाज़ सुनाई दे हाथ उठाइए। आवाज़ आ रही मेरी? और पीछे आवाज़ आ रही? पीछे आ रही आवाज़? हाँ, इधर आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही इधर आपको? आवाज़ आ रही कि नहीं? आवाज़ साफ नहीं आ रही? पंखे की आवाज़ को कम कर दीजिए। हे हरिबोल गार्ड, पंखे की आवाज़ कम कर दीजिए। यहाँ पंखे की आवाज़ कम कर दीजिए। कौन है यहाँ पर देखभाल करने वाला? कौन है? पंखे की आवाज़ कम कर दीजिए। मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति है, प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर, गुण है गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित, आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ, इति इस प्रकार, मन्यते सोचता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो धागा लगा करके हम प्रार्थना निकालेंगे। मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं प्रकृति है क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। गुणे कर्माणि, प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा सब कर्म किए जाते हैं। सर्वशः का मतलब सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, परंतु जो जीव अहंकार से पूरी तरह से वो अहंकार के वशीभूत है, तो अपने को मानता है कर्ता हमें मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, सुन रहे सब लोग। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं। नौकरी, मान लो नौकरी है, कोई इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर के पद में हैं दो व्यक्ति, या मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में मजदूर हैं, तो दो व्यक्ति हैं जो कार्यकर्ता हैं, तो लगता तो है कि एक जैसा काम कर रहे हैं। ये पंखा कम कर दो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पंखा कम कर दीजिए। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? पंखा कम करने वाला कौन है? पंखा कम करिए। तो एक जैसे काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं दोनों, परंतु उनकी चेतना में अंतर है। एक की चेतना है कृष्ण भावना भावित, दूसरी की चेतना है भौतिक चेतना। तो आकाश पाताल का अंतर है, उनकी चेतना में आकाश पाताल का अंतर है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य
कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं दोनों, लेकिन चेतना में आकाश पाताल का अंतर है। एक ही कृष्ण चेतना है, तो कृष्ण चेतना में वो कार्य करता है, तो वो जो है क्या सोचता है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, इससे जो मुझे तनख्वाह मिलेगी, इसमें मैं क्या करूँगा कि भोजन की सामग्री खरीदूँगा और उससे जो है भगवान का भोग लगाऊँगा। और अपने घर में जो छोटा सा मंदिर बनाया है, उसने अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाया है, तो भगवान को वो जो है भोग लगाता है। भगवान की एक भोग की थाली भी उसने अपने पास रखी है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो चपाती है, दाल है, चावल है, सब्जी है, वो छोटी छोटी कटोरियों में सजाता है, भगवान को भोग लगाता है। और भोग लगाने के बाद फिर जो ज़्यादा मात्रा में जो भोजन बना है उसमें मिला देता है और फिर जो है घर के सब लोग खाते हैं। तो देखिए नौकरी कर रहा है वो, लेकिन नौकरी कर रहा है किस लिए कि उसके घर में जो भगवान का मंदिर है उनकी सेवा होनी चाहिए। भगवान की सेवा के लिए अगर वो भोजन भी खाता है तो अपने पूरे परिवार को भोजन नहीं खिलाता जब तक कि भगवान को भोग ना लग जाए। तो उसकी आध्यात्मिक चेतना है। और जो भौतिक चेतना है, जिसकी भौतिक चेतना है, तो वो तनख्वाह जैसी मिलती है तो तनख्वाह का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में करता है, अपने परिवार खाना पीना सोना। वो भगवान की चिंता नहीं करता, भगवान के सेवा के बारे में कुछ नहीं सोचता, अपने और अपने परिवार के खाने के लिए, सोने के लिए, सुरक्षा के लिए बस कार्य करता है। तो उसकी भौतिक चेतना है ना। तो हम सुनेंगे इस श्लोक की जो व्याख्या हुई है, श्री भगवान ने कहा हमें, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्लोक संख्या 5 की व्याख्या में हम कठपुतली का उदाहरण दे चुके हैं। काय का उदाहरण? कठपुतली। काय का उदाहरण? कठपुतली का उदाहरण दे चुके हैं। जिस प्रकार कठपुतली ऊपर से तो कार्य करती हुई दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है ना कठपुतली, हाथ उठाती है और पैर उछालती है, बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है, तो कठपुतली कार्य करती दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही। उसी प्रकार ऊपर से तो यही लगता है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर मन इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो कोई भी जीवात्मा कार्य नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति के 3 गुणों से वो जिस प्रकार बंधा हुआ है उसी प्रकार कार्य कर रहा है। तो बड़ी गहरी बात है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म कर रहा है, तो फिर अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि पिछले जीवन में जिस जीव ने तीनों गुणों में जितनी जितनी मात्रा का संग किया था, पिछले जीवन में तीनों गुणों की जितनी जितनी मात्रा का संग किया था, तीनों गुणों के उस समुच्चय के अनुसार उसे इस समय शरीर प्राप्त हुआ है। जीवात्मा की स्वतंत्रता केवल इसी बात में है कि वो चाहे जिस समय जिस गुण का संग करे। इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप उसे जब अगला शरीर प्राप्त होता है तो वो 3 गुणों के उसी समुच्चय के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, जिसका उसने पिछले जीवन में संग किया था। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन जानता है 3 गुण? प्रकृति के 3 गुणों के नाम? बस 2 ही लोग। हाँ आप बोलिए।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, ये 3 गुण है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का शरीर भी भौतिक है तथा ये शरीर उसे पिछले जीवन की इच्छाओं के अनुसार प्राप्त हुआ है, परंतु इस समय वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के कारण तीनों गुणों के संग से मुक्त हो चुका है। अब उसकी इच्छा गुणों का संग करने की नहीं रही, अतः वो 3 गुणों से बने हुए शरीर को कर्म करता हुआ देखता है और अपने आप को उन गुणों से मुक्त देखता है। देखो, कृष्ण भावना भाव जो भक्त होता है अपने को देखता है क्या, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, है ना। गीता 14:26 में भगवान कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। अब सुनिए ध्यान से, श्रील प्रभुपाद इस भौतिक शरीर की तुलना वायुयान के साथ किया करते थे। वायुयान समझते, एयरप्लेन, इस भौतिक शरीर की तुलना वायुयान से किया करते थे। पिछले जीवन में अर्चित गुणों के समुच्चय के अनुसार हमें ये शरीर और स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः अब इस जीवन में हमें इस शरीर और स्वभाव के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। पिछले जीवन में आपने जिन गुणों का संग किया था उन्हीं गुणों के अनुसार आपको शरीर मिला है। अब इस शरीर में आपको उसी शरीर के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। इस जीवन काल में हम अपने शरीर और स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं, अतः अपने कर्मों को भी बदल नहीं सकते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे एक बार आपने किसी विशेष उड़ान के लिए वायुयान तय कर लिया, वायुयान तय कर लिया। अब उस वायुयान में आप बैठ गए हैं और बीच में अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस उड़ान से नहीं जाना। आप तो बैठ गए, अब आप नहीं कह सकते मुझे इस उड़ान से नहीं जाना। अब आपको उस वायुयान की अंतिम गति तक जाना ही होगा, है? इस विषय में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, इस समय की उड़ान के समय अपनी इच्छा के अनुसार आप अगली उड़ान निश्चित कर सकते हैं, अगली उड़ान को निश्चित कर सकते हैं। हाँ, और अगली उड़ान के लिए आपको दूसरा वायुयान प्राप्त होगा, दूसरा। उसी प्रकार इस भौतिक शरीर में रहते हुए जीव पिछले जीवन की इच्छाओं से बने शरीर और स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, परंतु इस जीवन की इच्छाओं के कारण उसे अलग शरीर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जीवात्मा पूर्ण रूप से प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ विवश होकर कर्म कर रहा है। जीवात्मा कर्म करने के लिए जरा भी स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा कर्म करने के जरा भी स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार वायुयान में बैठा हुआ व्यक्ति वायुयान की उड़ान के साथ जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हवाई जहाज़ में बैठे हैं आप, और हवाई जहाज़ जैसे जा रहा है वैसे आप जा रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, परंतु वायुयान की उड़ान के साथ जाने के लिए विवश है। अथवा दूसरा उदाहरण कठपुतली का है। जिस प्रकार कठपुतली जिन धागों से बंधी हुई है, उन धागों के खिंचाव के अनुसार वो उसी प्रकार की चेष्टाएं करती है। धागा बंधा हुआ है, हाँ, वो अपनी स्वतः चेष्टा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसी प्रकार जीवात्मा अपने पिछले जीवन की इच्छाओं के द्वारा गुणों की जितनी जितनी मात्राओं का संग कर चुका है, गुणों की उतनी उतनी मात्रा के समुच्चय के द्वारा उसे जैसा भी शरीर और स्वभाव प्राप्त हो हुआ है, उसी प्रकार के कर्म करने के लिए विवश है। अब यदि प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक स्थान में जीवों को नियंत्रित कर रहे हैं। इस भौतिक सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर प्रकृति के ये 3 गुण जीवात्माओं पर नियंत्रण ना कर रहे हों। गीता 18:40 में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में अथवा स्वर्ग में अथवा ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ कोई व्यक्ति प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। तो गीता 9:10 में भगवान कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त प्राणियों को चर अथवा अचर शरीर प्रदान करती है। यद्यपि जीव गुणों का संग करने की इच्छा करता है, परंतु जीव को ये पता नहीं होता कि उसकी इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति उस जीव का अगला शरीर कैसे निश्चित करती है। प्रकृति के सभी कार्य श्री कृष्ण की दृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीश्वर श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को गुणाधीश कहा जाता है।
श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणाधीश नहीं है। जितने जीव भौतिक प्रकृति के अंतर्गत हैं वे सभी गुणों के अधीन कार्य करते हैं, अतः उन्हें गुणाधीन कहा जाता है। और उनमें जो कृष्ण भावना भावित हैं वे गुणों के बंधन से छूट चुके हैं, अतः उन्हें गुणातीत कहा जाता है। तो 3 प्रकार के शब्द हैं ना, एक तो गुणाधीश, दूसरा गुणातीत और तीसरा गुणाधीन, है ना। हाँ, तो अभी तक हमने इस बात की चर्चा की थी, इस जीवन काल में हम जिन गुणों का संग करते हैं उन गुणों के अनुसार हमें अगला शरीर और स्वभाव प्राप्त होता है। परंतु इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात भी है, यदि हम इस जीवन काल में जिस गुण में हमारा शरीर बना है उस गुण के अतिरिक्त किसी अन्य गुण का तीव्र संग करते हैं तो उसी जीवन काल में हमारा स्वभाव उसी गुण के अनुसार बदल जाता है। यदि हम सात्विक व्यक्तियों का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव सात्विक हो जाता है। यदि हम रजोगुणी व्यक्तियों का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव रजोगुणी हो जाता है। यदि हम तमोगुणी व्यक्तियों का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव तमोगुणी हो जाता है। अभी हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वो व्यक्ति उसी गुण के अनुसार कार्य करता है। मान लीजिए कि रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। क्या? रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। यदि सत्वगुण में स्थित व्यक्ति उस पत्थर को देखता है तो उठा लेता है और सोचता है ये एक अच्छा पत्थर है, मैं कागज़ों के ऊपर रखने में इसका उपयोग करूँगा ताकि कागज़ हवा में उड़े नहीं, है ना, पेपर वेट। यदि रजोगुण में स्थित व्यक्ति उस पत्थर को देखता है तो उसे उठा लेता है और सोचता है अच्छा पत्थर है, इसके द्वारा मैं अपने शरीर की खुजली मिटाऊँगा पत्थर। यदि तमोगुण में स्थित व्यक्ति उस पत्थर को देखता है उसे उठा लेता है, सोचता है अच्छा पत्थर है, इस पत्थर के द्वारा मैं किसी व्यक्ति पर प्रहार कर सकता हूँ, तमोगुणी व्यक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवात्मा के ऊपर 3 गुण किस प्रकार कार्य करते हैं। तो जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण की सेवा करना, जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण की सेवा करना। परंतु ये जीव श्री कृष्ण की सेवा को भूलकर अब माया को भोगना चाहता है। अतः माया देवी जीव के सामने 3 गुण प्रस्तुत करती है और अवसर देती है कि जीव चुनाव करे वो किस गुण को भोगना चाहता है। प्रकृति जो है, जीव प्रकृति को भोगना चाहता है तो प्रकृति उसको 3 गुण प्रस्तुत करती है। सर, कौन सा गुण आप भोगना चाहते हैं? यदि जीव सत्वगुण को भोगना चाहता है तो इसका अर्थ है कि वो अपने कर्तव्य पालन का सुख भोगना चाहता है। इसमें सुख है, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ और कर्तव्य पालन का सुख भोगना चाहता है, तो उससे इसके साथ एक बंधन भी प्राप्त होता है। सत्वगुण का बंधन भी है जिसे वो जीव नहीं जानता है। वो बंधन है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है वास्तविक ज्ञान का प्रकाश। यद्यपि इसे बंधन नहीं कहना चाहिए क्योंकि ज्ञान जीव को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है, परंतु फिर भी इसे बंधन ही कहा जाता है क्योंकि ये जीव को अज्ञान से बाहर निकलने के लिए विवश करता है। इसका अर्थ है कि यद्यपि जीव नहीं चाहता और नहीं जानता तो भी सत्वगुण जीव को अज्ञान से बाहर निकालता है। यदि जीव रजोगुण को भोगना चाहता है तो इसका अर्थ है कि जीव अधिक से अधिक विषयों का भोग करना चाहता है। रजोगुण को भोगना चाहते तो अधिक से अधिक विषयों का भोग करना चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप उसे रजोगुण का एक ऐसा बंधन प्राप्त होता है जिसे वो ना तो जानता है और ना चाहता है। वो बंधन है लोभ और तृष्णा। क्या है? लोभ और तृष्णा। लोभ और तृष्णा के कारण उसके अंदर क्रोध की अग्नि जलती रहती, ये बंधन है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ऐसे अनुचित कार्य करता है जिन्हें वो जानता है कि ये नहीं करने चाहिए। अब यदि जीव तमोगुण को भोगना चाहता है, इसका अर्थ है कि जीव शास्त्र, साधु और आचार्य की शिक्षाओं को ना मानकर अपने मनमाने ढंग से कार्य करना चाहता है। ये भी सुख है। तमोगुण को भोगने का ये सुख है कि मनमाने ढंग से काम करो, है ना। इसके परिणाम स्वरूप उसे तमोगुण का एक ऐसा बंधन प्राप्त होता है जिसे वो ना जानता है ना ही चाहता है। वो बंधन है आलस्य, निद्रा और अज्ञान। तमोगुण का बंधन क्या है?
आलस्य, निद्रा, अज्ञान। आलस्य और निद्रा के कारण वो जो भी कार्य करना चाहता है उसे नहीं कर सकता, बंधन है। और अज्ञान के कारण वो अपने और अन्यों के लिए विनाशकारी कार्य करता है। अब हम एक ऐसे उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें 3 भाइयों ने 3 अलग अलग गुणों का संग करके अलग अलग बंधन प्राप्त किए। ये उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। कौन? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का। इन 3 भाइयों में से विभीषण ने सत्व गुण का संग किया। विभीषण ने सत्व गुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि उसका मन सदा धर्म में ही लगा रहे। इसके परिणाम स्वरूप विभीषण को सत्व गुण का बंधन प्राप्त हुआ, ज्ञान। इस ज्ञान के बंधन के कारण उन्होंने श्री राम की शरण ली, जबकि वे दिन रात ऐसे राक्षसों से घिरे हुए थे जो श्री राम के विरोधी थे। अब हम रावण के कार्य पर विचार करेंगे। रावण ने क्या किया? रावण ने रजोगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि उसे अधिक से अधिक भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो। इसके परिणाम स्वरूप रावण को रजोगुण का बंधन प्राप्त हुआ, लोभ और तृष्णा। क्या? लोभ और तृष्णा। इस लोभ और तृष्णा के कारण उसने अपने आप को बहुत बड़े संकट में डालने वाला कार्य किया। वो कार्य था सीता जी का अपहरण। अब कुंभकर्ण ने क्या किया? उसने तमोगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की कि वो सदा अपनी इच्छा के अनुसार अन्यों के लिए विनाशकारी कर्म करे। यह भी आनंद है। इसके परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण को तमोगुण का बंधन प्राप्त हुआ, निद्रा और आलस्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव जिस गुण का संग करता है वही गुण उसे ऐसे कार्यों से बांधता है जिन्हें वो करना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अहंकार से विमोहित जीव, हाँ, अहंकार से मोहित जीव क्या होता है? विमूढ़ है, यानी विशेष रूप से मूर्ख होता है, अत्यंत मूर्ख होता है। तो दिनांक 27 जून 74 को मेलबोर्न में प्रभुपाद ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा ये समझना कि मैं शरीर हूँ मूर्खता है। अहंकार का मतलब क्या है? इस शरीर में अपनी पहचान करना। तो अपने शरीर को मैं समझता है, मैं ये शरीर हूँ, मूर्खता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर जीवात्मा हूँ। ये भगवत गीता के 2 अध्याय में समझाया गया है कि शरीर का स्वामी है। जिस प्रकार आप अपने कुर्ते और कोट के स्वामी हैं, आप कुर्ता और कोट नहीं हैं। आपने जो कपड़े पहने हैं, कुर्ता और कोट आप नहीं हैं। आप विभिन्न रंगों और आकृतियों वाले कुर्ते और कोट पहनते हैं। उसी प्रकार जीवात्माएँ इससे अंदर नहीं पड़ता, वो मनुष्य हैं या पशु हैं, वो भगवान का अंश है, परंतु उसने कुछ विशेष प्रकार की वेशभूषा अथवा शरीर प्राप्त करने की इच्छा की थी और प्रकृति ने उसे ये दिया है। यदि सामान्य दृष्टि से विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं। ये शरीर निरंतर बदल रहा है, क्या? निरंतर बदल रहा है, और हम जीवात्मा के रूप में नित्य शाश्वत हैं, नित्य शाश्वत। फिर भी जो नित्य जीव है वो अपनी पहचान इस अनित्य शरीर के साथ कर रहा है। अनित्य शरीर में जब वृद्धावस्था आती है उस समय जीव अपने को वृद्ध समझता है। अनित्य शरीर में जब रोग होता है उस समय जीव अपने को रोगी समझता है। अनित्य शरीर जब नष्ट होता है उस समय जीव अपने को नष्ट हुआ समझता है। अनित्य शरीर की जब बचपन की अवस्था होती है उस समय जीव अपने आप को बच्चा समझता है। अनित्य शरीर की जब यौवन अवस्था होती है उस समय जीव अपने को युवक समझता है। अनित्य शरीर जब किसी अन्य शरीर से उत्पन्न होता है उस समय जीव अपने को अन्य शरीर को अपना पिता या माता कहता है। आपका शरीर
किसी माता के शरीर से पैदा हुआ तो आप उसको अपनी माता कहते हैं, है ना। अन्य शरीर जब किसी अन्य शरीर से उत्पन्न होता है उस समय जीव उस अन्य शरीर को अपना पिता अथवा माता कहता है। ये जीव 84 लाख योनियों में जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे उन शरीरों में अपनी पहचान करता रहता है। वो अपने आप को अन्य शरीर से अलग नहीं समझ पाता। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, अर्थात अहंकार के कारण जीव अत्यंत मूर्खतावश अपनी पहचान शरीर के साथ करता है। और प्रकृति इस शरीर को सदा बदलती रहती है, प्रकृति शरीर को सदा बदलती रहती है, परंतु शरीर में अपनी पहचान करने के कारण जीव शरीर के परिवर्तन को नहीं जान पाता। अब शरीर आपको बदल रहा है लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमें प्रकृति के निर्देशन में शरीर बदलना पड़ता है, परंतु शरीर में अपनी पहचान करने के कारण हमें नहीं समझ पाते, क्योंकि जीव ने श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया, अतः वो अपनी स्वयं की पहचान भी भूल गया। हमारी असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान क्या है? कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठे जिस प्रकार रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की के बाहर नहीं झांकता है, अगर खिड़की के बाहर नहीं झांकता है तो वो रेलगाड़ी की गति को नहीं समझ सकता, रेलगाड़ी की गति को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव यदि शास्त्र साधु आचार्य की संगति नहीं करता है तो अपने शरीर के अंदर स्थित होने के कारण शरीर के परिवर्तन को नहीं समझ पाता। रेलगाड़ी में आप बैठे हैं और खिड़की से बाहर नहीं देखते हैं तो आप नहीं समझ सकते कि रेलगाड़ी चल रही है या रुकी है। जिस समय रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की के बाहर झांकता है तो देख सकता है कि रेलगाड़ी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण भक्तों के प्रकार से कार्य करते हैं तो हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है, हम देख सकते हैं कि शरीर में कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। जिस समय जीव शरीर के साथ अपनी पहचान करता है इसे अहंकार कहा जाता है। क्या? अहंकार। उसी प्रकार ये भी स्वाभाविक है कि वो शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों में अपनेपन की भावना करता है, इसे कहते हैं ममकार। अहंकार और ममकार। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, जो लोग सकाम कर्मी हैं वे स्वर्ग प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म करते हैं। वे जानते हैं वे इस मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। इसका अर्थ है कि वे ये जानते हैं कि ये शरीर नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें अज्ञानी ही कहा जाता है। क्यों? इसका कारण ये है, यद्यपि वे जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, अर्थात उनमें शरीर के प्रति अहंकार नहीं है, परंतु फिर भी वे ये सोचते हैं कि शरीर मेरा है, अर्थात उनमें शरीर के प्रति ममकार है। भगवान कृष्ण भक्त को ही विद्वान कहते हैं, क्योंकि वो ना तो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ और ना ही वो सोचता है कि ये शरीर मेरा है, अर्थात उसके अंदर ना तो शरीर के प्रति अहंकार है ना ही ममकार है। पद्म पुराण के भूमि खंड में इंद्र के सारथी मातली महाराज ययाति को उपदेश देते हुए कहते हैं, जीवात्मा परम शुद्ध है और उसका ये देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। ये शरीर कैसा है? नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए, इस बात को सदा याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने से किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है और ये सदा मल और मूत्र से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी अगर मल से भरा है तो अपवित्र ही समझा जाता है। उसी प्रकार देह ऊपर से शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र माना गया, जिसमें पहुंचकर श्री कृष्ण के प्रसाद जैसा अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाता है। आप प्रसाद खाते हैं, अशुद्ध हो जाता है। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारा निरंतर कफ मूत्र ये सब बहते रहते हैं। शरीर से क्या निकलता है? कफ निकलता है, मूत्र निकलता है। अत्यंत अपवित्र शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है?
बहुत अपवित्र शरीर है, इसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है? जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन हो रही, जितना भी धो कभी सफ़ेद नहीं होती, उसी प्रकार ये शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आँखों से देखता है, उसकी दुर्गंध अनुभव करता है, उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी देह में उसका अहंकार नहीं मिटता कि मैं शरीर। अहो, अहंकार का कैसा प्रभाव है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि वो जीव अपने को समझता है मैं करता हूँ, इस प्रकार मानता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए कहा था कि वे अज्ञानी हैं और कर्मों में आसक्त हैं। यदि कोई प्रश्न उठाए इसका क्या कारण है कि वे अज्ञानी हैं और कर्मों में आसक्त हैं, इस श्लोक में भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं उनके अज्ञान का कारण ये है कि वे देह में अपनी पहचान करते हैं, और कर्मों में उनकी आसक्ति का कारण यह है वे कर्म करते हुए भी मैं करता हूँ इस प्रकार मानते हैं। तो कर्ता शब्द का सामान्य अर्थ है कार्य करने वाला। यदि हम संपूर्ण श्लोक पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही समस्त कर्म किए जाते हैं, परंतु फिर भी जीवात्मा अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। इसका अर्थ है कि 3 गुणों से बंधा हुआ जीव गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है, परंतु फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से कर्म करने वाला समझता है। जिस प्रकार बैल जिस समय गाड़ी में जोता हुआ होता है, उस समय वो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार ही कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी तेज़ी से चलता है, कभी धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार प्रकृति अर्थात माया देवी अपनी इच्छा के अनुसार जीव से अलग अलग प्रकार के कर्म करवाती है। यदि हम जीव की तुलना बैल से और शरीर की तुलना गाड़ी से और रस्सी की तुलना 3 गुणों से और बैलगाड़ी के स्वामी की तुलना माया देवी से करें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार बैलगाड़ी का स्वामी बैल को रस्सी के द्वारा गाड़ी से बांधकर अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कराता है, उसी प्रकार माया देवी अपने 3 गुणों के द्वारा जीवात्मा को शरीर से बांधकर अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए विवश करती है। बैलगाड़ी क्या है? शरीर, और जो जीवात्मा है वो बैल है, और माया देवी है जो कि चलाने वाली है। माया देवी बैल को जैसे बैलगाड़ी से बांधती है, तो माया देवी जीवात्मा को शरीर से बांधती है और फिर उसको अपने इच्छा के अनुसार चलाती है ना। तो माया देवी यदि बैल सोचे कि वो ना तो रस्सी से बंधा है ना उसके ऊपर कोई स्वामी है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, तो उसे विमूढ़ कहा जाएगा। बैल सोचता है कि नहीं नहीं मैं बंधा नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं बंधा, मुझे कोई नहीं चला रहा है, तो विमूढ़। विमूढ़ का अर्थ है विशेष मूर्ख। क्या? विशेष मूर्ख। बैल मूर्ख तो होता है परंतु इतना विशेष मूर्ख नहीं होता कि वो ऐसा सोचे। बैल विशेष मूर्ख नहीं होता, उसे पता है कि मैं बैल गाड़ी से बंधा हूँ और मुझे चला रहा है कोई। वो जानता है रस्सी से बंधे होने के कारण अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विवश है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा। परंतु जीवात्मा को अहंकार ने इतना मूर्ख बना दिया है, वो 3 गुणों के द्वारा बंधा हुआ माया देवी की इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए भी समझ रहा है कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हूँ। बैल से ज़्यादा मूर्ख। हमें समझना चाहिए कि जीवात्मा का अपना आध्यात्मिक शरीर है, जीवात्मा का अपना आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक मन है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, सब कुछ आध्यात्मिक है। परंतु श्री कृष्ण की सेवा का त्याग और प्रकृति की भोगने की इच्छा के कारण उसके आध्यात्मिक शरीर, मन, इंद्रियों आदि के ऊपर 3 गुणों से निर्मित भौतिक शरीर, भौतिक मन, भौतिक इंद्रियां का भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है। अब जिन भौतिक शरीर, मन, इंद्रियों के द्वारा वो कर्म कर रहा है, वे भी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही बने हुए हैं। फिर उनके द्वारा किए जाते हुए कर्मों को मैं कर रहा हूँ ऐसा वो क्यों समझ रहा है? कर्ता का एक अर्थ है बनाने वाला। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जब जीवात्मा अपने शरीर का भी कर्ता नहीं है, यानी बनाने वाला नहीं है,
फिर वो शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है? जीवात्मा ने शरीर बनाए नहीं, तो शरीर से जो कर्म किए जा रहे हैं वो कैसे कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, परंतु जहाँ तक कहने की बात है, हम व्यवहारिक भाषा में सदा ये बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया और मैं ये करूँगा। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भक्त यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, परंतु अपने अंतर मन में ही मानता है कि उसके शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। भौतिकतावादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो श्री कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे ज्ञात नहीं है उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कर्म भक्ति में रहकर श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। तो जो कृष्ण भक्त है वो श्री कृष्ण को ही परम कर्ता समझता है। परम कर्ता कौन है? श्री कृष्ण है। अतः वह श्री कृष्ण को परम भोक्ता भी समझता है, परम कर्ता परम भोक्ता। परंतु चूँकि भौतिकतावादी व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र कर्ता समझता है, अतः वो अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता भी समझता है। दिनांक 27 जून 74 को मेलबोर्न में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा, जिस प्रकार से चीता अपने को भोक्ता समझता है, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास जबड़े और नाखून हैं, मैं किसी भी पशु पर आक्रमण करके उसे तुरंत मार डाल सकता हूँ। चीता सोचता है वो इस में बहुत प्रसन्न है। चीता ऐसे में बहुत प्रसन्न है। क्या? मेरे पास तो जबड़े हैं, मेरे पास नाखून है, किसी भी पशु को मैं मार सकता हूँ, बहुत प्रसन्न है। परंतु आप जानते हैं चीता या शेर इतने अभागे हैं, उन्हें प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता। दुर्भाग्य, उन्हें प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता। इतने अधिक बलवान होने के बावजूद वो प्रकृति के अधीन है। चीता बहुत बलवान होने के बावजूद भी वो हमेशा भूखा ही रहता है। उसे भोजन कहाँ से मिलेगा? ऐसा अवसर उसे बहुत कम ही मिलता है कि किसी पशु पर वो आक्रमण करे, बहुत कम अवसर मिलता है। इसे कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न गुण हावी हैं। उसने सोचा था कि चीता बनकर मैं भोक्ता बनने का गर्व करूंगा, मैं चीता बन जाऊं और गर्व करूंगा। परंतु प्रकृति कहती है नहीं श्रीमान जी, आपको यहाँ तक कि रोज़ भोजन भी नहीं मिलेगा। आपको बढ़िया शरीर मिल गया है, जबड़ा मिला, नाखून मिल गए हैं, आप किसी पशु को मार सकते हैं, लेकिन रोज़ भोजन नहीं मिलने वाला, प्रकृति कहती है। ये संभव नहीं है। ये जितने चीते हैं ये बड़े बड़े आदमी हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अब ऐसी स्थिति में है कि चिंताओं से भरा है, किसी भी क्षण उसे निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति सोचता देखो मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूँ, निकाला जाता है। पश्चिमी जगत में वे सोचते हैं हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, परंतु श्रीमान जी कब तक? आपने कुछ समय तक इस जीवन का भोग किया, फिर आपने कुछ इच्छा उत्पन्न की। अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और मैं भगवान के स्थान पर कुत्ते से प्रेम करूँगा, भगवान से प्रेम नहीं करूँगा, कुत्ते से प्रेम करूँगा। इसका अर्थ है आप अगले जीवन में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जीवन की जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग करके अगले जीवन में कुत्ता बनने की तैयारी मत कीजिए, है ना। तो देखो भगवान जो है यहाँ कितना अच्छा समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से आप बंधे हुए हैं और प्रकृति के गुणों का बंधन आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्रकृति के गुणों को भोगना चाहते हैं, है ना। जो जीव है वो भगवान की सेवा छोड़ करके
वो सोचता है कि मैं प्रकृति को भोगूं। तो प्रकृति क्या करती है? हाँ सर, आप मुझे भोगिए, मेरे 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में से आप किस गुण को भोगना चाहते हैं? अब वो जीव सोचता है 3 गुणों में मैं किसी गुण को भोग लूँ। अब वो जानता नहीं कि जिस गुण को भोगेगा उसका कोई बंधन है जिसमें कि उसको बंधना पड़ेगा। वो नहीं जानता है, वो तो सोच रहा है कि मैं इस गुण को भोग रहा हूँ, लेकिन जो बंधन है, जो बंधन है वो जानता नहीं कि बंधन मिलेगा उसको, और छूट नहीं पाएगा बंधन में, उसको जो है बहना पड़ेगा, उसे उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो सतोगुण में वो सोचता है कि मैं भोगूं, तो सतोगुण को भोगना चाहता है। तो सतोगुण को कैसे भोगना चाहता है? अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करूँगा, मैं अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करूँगा और इस प्रकार से मैं सुख प्राप्त करूँगा, है ना। तो उसका बंधन है? वो बंधन क्या है? ज्ञान, प्रकाश। तो उसको प्रकाश मिलता है। अब प्रकाश मिलता है तो वो जो है वो छूटना तो नहीं चाहता, लेकिन उसको छुड़ाती है बंधन से, है ना। क्योंकि जो जीव समाज में बंधा हुआ है, तो उनको जो है कहा जाता है भाई ये किताबें नहीं पढ़ना, ये किताबें नहीं पढ़ना, तो उनको मना है किताबें पढ़ना, तो वो चोरी से पढ़ता है, क्योंकि सतोगुण का बंधन है। तो उसको कहा जाता है कि सिनेमा जा सकते हो, लेकिन इस्कॉन के मंदिर में नहीं जाना, लेकिन वो सिनेमा में नहीं जा कर के इस्कॉन के मंदिर जाता है, बंधा हुआ है सतोगुण से। तो सतोगुण उसको जो है बाहर निकाल, है ना। तो सतोगुण का बंधन है। अब रजोगुण का बंधन, रजोगुण का भी जो है भोग। रजोगुण का भोग क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का मैं सुख ले लूँ, विषय भोग, इंद्रियों को भोग कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये सुख है। अब उसमें बंधन है, रजोगुण का भी बंधन है। क्या है? तृष्णा, आसक्ति, तृष्णा, उसमें बंध जाता है, अब छूट नहीं सकता। इसलिए रजोगुण के कारण फिर जो है आसक्ति, तृष्णा के कारण गुस्सा की अग्नि होती है, गुस्से की अग्नि भी होती है, उसमें जलता रहता है और हर प्रकार के पाप कर्म करता है। तो रजोगुण में ये बंधन है। तमोगुण का बंधन, तमोगुण का सुख क्या है? तमोगुण का सुख क्या है? तमोगुण का सुख ये है, अरे भाई साहब आप बातें कर रहे हैं, माता जी आपसे कह रहा हूँ, आप बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप मुंह बंद करो और कान खोलो अपने। मैं क्या बता रहा था? तमोगुण, तमोगुण में जीव जो है भोगना चाहता है। तो कैसे भोगना चाहता है? क्या? शास्त्र हैं, साधु, आचार्य, इनकी बातें नहीं मानना है, अपनी मर्जी के अनुसार काम करना। इसका क्या है? इसका भी मज़ा है। हम किसी शास्त्र को, साधु, आचार्य को नहीं मानते, हम तो अपनी मर्जी से चलते हैं। ये तमोगुण को आप भोगना चाहते हैं, उसका बंधन है। अब बंधन क्या है? आलस्य और निद्रा, आलस्य और निद्रा बंधन है, वो मिलेगा। तो जीव सोचता नहीं कि उसको बंधन मिलेगा, और कैसा बंधन मिलेगा, लेकिन जिस गुण का संग करता है उसका बंधन उसको मिलता है। अब 3 भाइयों का उदाहरण हमने दिया, वो कौन से 3 भाई हैं? हाँ, तो सतोगुण में कौन है? विभीषण है। तो विभीषण ने तपस्या की, तो जब ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, तो सतोगुण का वर मांगा, विभीषण ने सतोगुण का वर मांगा, मेरा मन हमेशा धर्म में लगा रहे, सतोगुण का बंधन माना। अब उसका कारण क्या हुआ कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो विभीषण इतने राक्षसों के बीच में रहते हुए भी वो छोड़ करके राम की शरण में आ गए, है ना। फिर सतोगुण ने जो है इनको बंधन, ये भी बंधन था कि वहाँ से खींचा, तो अपने राक्षसों के समाज से वो जो है भगवान राम की सेवा में आ गए, सतोगुण का बंधन।
और रजोगुण कौन था? रजोगुणी रावण था। तो रावण तपस्या की तो ब्रह्म जी ने कहा वर मांगो, तो रजोगुण को भोगना चाहता था, है ना। तो क्या मांगा उसने? भोग और ऐश्वर्य। भोग और ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो। ठीक है, भोगो, ऐश्वर्य को भोगो, इंद्रियों को भोगो, तो उसका बंधन भी भोगना पड़ेगा, है ना। तो फिर बंधन क्या है उसका? आसक्ति और तृष्णा। आसक्ति और तृष्णा है। अब तृष्णा का मतलब क्या है कि आपके पास सब कुछ है तो भी आप और चाहते हो, तो तृष्णा है। अब उसके पास कितनी स्त्रियां हैं, कितनी स्त्रियां हैं उसकी, और सुंदर सुंदर स्त्रियां, लेकिन सीता को अपहरण किया। और क्या हुआ? सर्वनाश। तो रजोगुण में आप भोगते हैं तो रजोगुण का बंधन भी आपको मिलेगा, और वो आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको मिलेगा, है ना। तमोगुण कौन था? तमोगुणी कुंभकर्ण था। तो कुंभकर्ण ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, तो क्या वरदान मांगा? अपने मनमाने तरह से काम करना है, अपना मनमाने तरह से काम करना है। तो उसका बंधन क्या हुआ? निद्रा आलस। पड़ा पड़ा जो है सो रहा है ना। तो इस तरह से 3 गुण हैं जो भौतिक प्रकृति के, तो ये कार्य करते हैं। जीवात्मा सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपना स्वयं कार्य कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं आप 3 गुणों से आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। अब 3 गुणों में अगर आपको कुछ चुनाव करना है तो कौन से गुण का चुनाव करोगे? सत्वगुण का चुनाव करोगे, है ना। तो सत्वगुण में फिर क्या होता है? आपके अंदर वो इच्छा पैदा होती है कि आप इस भौतिक संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटें, है ना। और इस तरह से आप फिर भगवान की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।